मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी सोचा है क्यों हर बार तुम्हारे ही नसीब में आजमाइश लिखी जाती है? क्यों जब तुम एक मुश्किल से निकलने लगते हो तो दूसरी पहले से ज्यादा सख्त बनकर खड़ी हो जाती है? क्यों जो काम दूसरों के लिए आसान होता है वो तुम्हारे लिए पहाड़ जैसा बन जाता है? क्यों जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो रास्ते में दीवारें, कांटे और दुश्वारियां उभर आती हैं? जैसे जिंदगी की हर पगडंडी पर सिर्फ तुम्हारे लिए ही मायूसी, दर्द और अधूरी ख्वाहिशात बिखरी पड़ी हों। जैसे जिंदगी तुम्हें आजमाने के लिए बनी हो और तुम्हारे ख्वाब सिर्फ टूटने के लिए। मगर क्या कभी ये भी सोचा कि शायद ये सब इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें किसी खास मकाम के लिए चुन लिया है? शायद तुम्हें किसी की दुआ नहीं लगी, बल्कि किसी की बद्दुआ भी नहीं लगी। शायद तुम उन चुने हुए बंदों में से हो जिन्हें अल्लाह आजमाइशों के जरिए बुलंदी देना चाहता है। इब्न क़ीम फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसके रास्ते में दुनिया की आसानियां नहीं बल्कि आजमाइशें रख देता है ताकि वो मजबूत हो जाए और अल्लाह से जुड़ जाए। शेख सैदी फरमाते हैं, जब अल्लाह अपने किसी बंदे को करीब करना चाहता है तो उससे दुनिया की मोहब्बत निकाल देता है ताकि उसकी उम्मीदों का मरकज सिर्फ अल्लाह रह जाए। हो सकता है कि तुम्हारी महरूमियां दरहकीकत अल्लाह की तरफ से तुम्हें अपने करीब बुलाने का जरिया हों। हो सकता है कि हर मुश्किल तुम्हें किसी बड़े मकाम के लिए तैयार कर रही हो। तुम्हारे आंसू जमीन पर नहीं बल्कि अर्श के करीब जाकर अल्लाह के हुजूर गड़ते हों। मगर हम अक्सर ये सब देखकर मायूस हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमसे कोई गलती हो गई है, शायद अल्लाह हमसे नाराज है, शायद हमारा नसीब ही खराब है। वीडियो में बने रहो क्योंकि आगे हम जानेंगे कि तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों हैं। हम देखेंगे कि अल्लाह की उन आजमाइशों के पीछे कौन सी हिकमत है। हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में वो राज जानेंगे जो शायद तुम्हारी सोच का रुख बदल दे। शायद तुम्हें वो हिम्मत और हौसला मिल जाए जो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर दे। बस बने रहो क्योंकि ये पैगाम तुम्हारे लिए ही है। पहला निक्ता, तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात क्यों हैं? अल्लाह की हिकमत क्या है? कभी गौर क्या है क्यों कुछ लोग बगैर किसी रुकावट के कामयाब हो जाते हैं और तुम्हारे रास्ते में हर कदम पर मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं? क्यों दूसरों को खुशियां खुद ब खुद मिल जाती हैं जबकि तुम्हारे लिए एक छोटी सी खुशी भी ख्वाब बन जाती है? जब तुम एक मुश्किल से निकलने लगते हो तो दूसरी पहले से ज्यादा सख्त तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। जैसे जिंदगी तुम्हें बार बार गिराना चाहती हो, जैसे तुम्हारे नसीब में सिर्फ आजमाइशें लिखी हों। मगर क्या तुमने कभी सोचा शायद अल्लाह ने तुम्हें एक आम जिंदगी के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए चुना है। शायद तुम्हारी आजमाइशें तुम्हें एक खास मकाम पर पहुंचाने के लिए हैं। शायद तुम्हारी तकलीफ ही तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी हो। अल्लाह की आजमाइशें सिर्फ तुम पर नहीं आ रही हैं। अल्लाह ने हमेशा अपने खास बंदों को आजमाइश में डाला है। तुम तन्हा नहीं हो। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि वो ये कहकर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? बेशक हमने उनसे पहले लोगों को भी आजमाया था ताकि अल्लाह सच्चों को झूठों से अलग कर दे। सूरत अनकुबात। यानी ये मुश्किलात तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी हकीकत आश्कार करने के लिए आती हैं। तुम्हारी आजमाइश ये जाहिर करती है कि तुम वाकई कितने मजबूत हो। अल्लाह जब किसी को बुलंद करना चाहता है तो वो उसे मुश्किलात से गुजारता है, उसकी दुनिया की राहतें कम कर देता है ताकि वो अल्लाह से जुड़ जाए। उसे ऐसे हालात में डाल देता है जहां उसका ईमान आजमाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे आजमाइश में डाल देता है। सही बुखारी। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें किसी आम रास्ते पर नहीं बल्कि एक खास रास्ते पर चला रहा है। अल्लाह की आजमाइश में हिकमत किया है। एक आजमाइश तुम्हें अल्लाह के करीब ले आती है। कभी सोचा है कि जब तुम खुश होते हो तो अल्लाह को कम याद करते हो, मगर जब तुम्हें कोई तकलीफ होती है तो तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी आहें, तुम्हारे आंसू सब अल्लाह के सामने जा पहुंचते हैं। अल्लाह फरमाते हैं,
जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब को पुकारता है, उसकी तरफ रजू करता है। लेकिन जब अल्लाह उसे कोई नामत अता कर देता है तो वो भूल जाता है कि उसने कभी अल्लाह को पुकारा था। सूरत ज़मर। यही वजह है कि अल्लाह बाज़ औक़ात हमें मुश्किलात देता है ताकि हम उसकी तरफ पलट आएं, ताकि हम अपनी असल मंजिल यानी आखिरत को न भूल जाएं। दो आजमाइश तुम्हें ताकतूर बनाती है। अगर हर चीज़ आसान हो तो इंसान कभी भी अपनी असल ताकत को नहीं जान सकता। जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है वही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा मजबूत भी बनाती है। धोखा दिया गया, सब्र करो, अल्लाह तुम्हें बेहतर रिश्ता देगा। रिज़्क़ की तंगी है, यकीन रखो, अल्लाह तुम्हें वहां से रिज़्क़ देगा जहां से तुमने सोचा भी नहीं होगा। लोग तुम्हें छोड़ गए, जान लो अल्लाह तुम्हें अपनी मोहब्बत में करीब करना चाहता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? शकवा मत करो, ये मत कहो कि मेरी जिंदगी ही मुश्किल क्यों है, बल्कि सोचो कि शायद ये मुश्किलात तुम्हें किसी बड़े मकाम के लिए तैयार कर रही हैं। अपने ईमान को मजबूत करो। मुश्किलात में घबराने के बजाय अल्लाह पर भरोसा करो कि वो तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा। अपनी दुआओं को छोड़ो मत। जो लोग आजमाइश में अल्लाह को पुकारते हैं वही कामयाब होते हैं। अगली बात जानने के लिए वीडियो में बने रहो, क्योंकि हम मजीद देखेंगे कि ये आजमाइशें तुम्हारी जिंदगी में क्यों आ रही हैं और अल्लाह तुमसे क्या चाहता है। शायद ये इल्म तुम्हारी जिंदगी बदल दे। दूसरा निक्ता, तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी रूह की तरबियत है। कभी सोचा है, जब एक कमजोर पौधा तेज हवाओं और शदीद धूप का सामना करता है तो वो एक तनावर दरख्त बन जाता है। जब पत्थर पर मुसलसल पानी गिरता है तो वो सख्त चट्टान को भी काट देता है। तो फिर अल्लाह तुम्हें आजमाइश में डालकर क्यों नहीं संवारेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर अल्लाह आजमाइश भेजता है वो दरहकीकत उसके गुनाहों का कुफ्फारा बन जाती है। यहां तक कि एक कांटा भी चुभ जाए तो वो भी गुनाह मिटा देता है। सही बुखारी। मुश्किलात तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ये तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि अल्लाह से जोड़ने के लिए हैं। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह का इनाम। अल्लाह फरमाते हैं, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ, भूख, जान व माल और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत बकरा। अब सवाल ये है, जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो क्या तुम हार मानोगे या इन आजमाइशों को अपने ईमान की मजबूती का जरिया बनाओगे? शायद ये मुश्किलात तुम्हें गरने नहीं बल्कि संवारने के लिए आई हैं। तीसरा निक्ता, तुम्हारी मुश्किलात अल्लाह की रहमत और हिकमत का हिस्सा हैं। कभी गौर किया है, अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हारी जिंदगी को बिल्कुल आसान बना सकता था। तुम्हारी हर दुआ फौरन कबूल हो सकती थी। तुम जो चाहते वो तुम्हें मिल जाता। मगर अगर ऐसा होता तो तुम्हें सब्र, हौसला और अल्लाह पर भरोसा करना कैसे आता? तुम अल्लाह के करीब कैसे होते? अगर जिंदगी में मुश्किलात ना होते तो तुम कभी अल्लाह के दर पर गड़गड़ाते भी नहीं। अल्लाह की हिकमत को समझो। अगर अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश फौरन पूरी कर दे तो तुम गुरूर में मुब्तला हो सकते हो। अगर अल्लाह तुम्हें बगैर आजमाइश के नवाज दे तो तुम नामत की कदर नहीं कर सकोगे। अगर अल्लाह तुम्हें कभी मुश्किल न दे तो तुम अपने गुनाहों पर गौर न करो। आजमाइश तुम्हें बड़ा बनाने के लिए आती है। दुनिया की हर बड़ी शख्सियत, हर नबी, हर वली, हर कामयाब इंसान आजमाइशों से गुजरा है। हजरत यूसुफ को कैद में डाला गया मगर वही आजमाइश उन्हें मिस्र का बादशाह बनाने का सबब बनी। हजरत अय्यूब को बीमारी में मुब्तला किया गया मगर वही आजमाइश उन्हें अल्लाह का चहीता बना गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात और तकलीफें दी गईं मगर वही आजमाइश उन्हें रहमतुल्लाह अलमीन बना गई। अगर अल्लाह तुम्हें आजमाइश में डाल रहा है तो शायद वो तुम्हें आम नहीं खास बनाना चाहता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात ज्यादा हैं तो शायद तुम्हारा मकाम भी बहुत बुलंद होने वाला है। याद रखो, तुम्हारे आंसू जमीन पर नहीं गिरते बल्कि अर्श के करीब जाकर अल्लाह के हुजूर गिरते हैं। तुम्हारी मुश्किलात तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि संवारने के लिए आती हैं। शायद आज की आजमाइश
कल की सबसे बड़ी खुशी की शुरुआत हो। चौथा निकता, तुम्हारी मुश्किलात तुम्हारे गुनाहों का किफारा भी हो सकती हैं। कभी सोचा है, अगर अल्लाह तुम्हारी आजमाइशें ख़त्म कर दे मगर तुम्हारे गुनाहों का बोझ बाकी रहे तो क्या होगा? अगर दुनिया में आसानी दे दी जाए मगर आखिरत में हिसाब सख्त हो तो ये खुसारे का सौदा नहीं होगा। शायद तुम्हारी ये मुश्किलात अल्लाह की रहमत हैं जो तुम्हें पाक करने के लिए भेजी गई हैं। तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी मगफरत का जरिया है। कभी किसी इंसान को देखो जो दौलत और आसाइशों में गुम होकर गुरूर में मुब्तला हो गया हो। क्या तुम्हें मालूम है कि शायद उसके गुनाह उसके माल और आसानियों की वजह से बढ़ रहे हों, और शायद तुम्हारी मुश्किलात तुम्हारे लिए जन्नत की राह हमवार कर रही हों। अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है ताकि तुम्हारी आखिरत आसान कर दे। वो तुम्हें दुनिया में तकलीफ दे रहा है ताकि तुम्हें आखिरत में बड़ा मकाम दे सके। याद रखो, अगर आज तुम आजमाइश में हो तो शायद कल तुम्हारा मकाम जन्नत के करीब हो। अगर आज तुम्हारे आंसू बह रहे हैं तो शायद अल्लाह तुम्हें जन्नत में मुस्कुराने वालों में शामिल करना चाहता है। सब्र करो, अल्लाह के फैसलों पर भरोसा रखो और उसके करीब हो जाओ, क्योंकि शायद तुम्हें खास बनाने के लिए ये मुश्किलात भेजी गई हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा कि तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलात बेवजह नहीं हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान भी हो सकती हैं, बुलंदी का जरिया भी, तुम्हें मजबूत बनाने का तरीका भी, और तुम्हारे गुनाहों का कुफारा भी। अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता, मगर आजमाइश हमेशा किसी हिकमत के तहत आती है। कभी वो तुम्हें संवारने के लिए आती है, कभी तुम्हें पाक करने के लिए, और कभी तुम्हें खास मकाम देने के लिए। जो सब्र करता है वही कामयाब होता है, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ खुद अल्लाह होता है। सूरत बकरा। अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह, जो भी तेरे किसी इम्तिहान से गुजर रहा है, इसके दिल को सब्र दे, इसकी मुश्किलात को इसके लिए आसान कर दे, इसके हर आंसू को इबादत बना दे, और उसे इस आजमाइश का वो इनाम अता कर जो उसे हैरान कर दे। आमीन। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को लगी है तो आगे जरूर शेयर करो, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। लाइक करो, कमेंट में अपनी राय दो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मजीद ऐसी वीडियोस तुम तक पहुंचती रहें।